मॉर्निंग। मैं हूं अमरेश सर और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अमरेश फॉर इंग्लिश। तो जो हम लोगों की सीरीज चल रही है नरेशन की पार्ट वाइज, आज उसी का नेक्स्ट पार्ट लेकर के आए हैं। तो आज का ये पार्ट जो है पार्ट 6 है आपका। इसके पहले वाले पार्ट 5 में हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में कैन या मे आया है तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसको कैन को कुड में चेंज कर देते हैं और मे को माइट में चेंज कर देते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज नेक्स्ट पार्ट लेकर के हम लोग आए हैं नरेशन पार्ट 6। तो हमने एक रूल ऑलरेडी लिख रखा है, इसमें लिखा है द रिपोर्टेड स्पीच में मॉडल ऑक्सिलरी जैसे कुड आया है, शुड आया है, वुड आया है, मस्ट आया है, आर टू आया है या यूज्ड टू आया है। ठीक है, या आपका नीड नॉट आया है, माइट आया है, हैड बेटर आया है या डेयर आया है। डेयर इसमें नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा कहीं पे। तो इनडायरेक्ट बनाते समय टेंस चेंजिंग नहीं होगी, आप लोगों को पता है। तो श्याम एग्जाम्पल देख लेते हैं। श्याम सैड, श्याम ने कहा ही मस्ट गो, उसे अवश्य जाना चाहिए। तो आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, रिपोर्टेड स्पीच में मस्ट आया है, तो ये मॉडल ऑक्सिलरी है, मस्ट है, इसमें हम कोई भी टेंस चेंजिंग नहीं करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा श्याम सेड दैट ही मस्ट गो, श्याम सेड दैट ही मस्ट गो। इसी प्रकार से अगला सेंटेंस है सुमन सेड टू मी सीमा शुड वॉक डेली। सुमन ने मुझसे कहा सीमा को प्रतिदिन टहलना चाहिए। तो सुमन टोल्ड मी, सेड टू का टोल्ड हो जाता है, हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं। कामास को रिमूव करके दैट लगा दिया। सीमा, अब यहाँ पे शुड आया है रिपोर्टेड स्पीच में, तो शुड का शुड ही हम लोगों ने लिख लिया नीचे। इसमें किसी भी प्रकार की टेंस चेंजिंग हमने नहीं की है। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा। और इसी के साथ आपका टेंस चेंजिंग कंप्लीट होता है। और आपको पता है कि असर्टिव में हमने बताया था आपको हम 3 चीज़ें पढ़ाएंगे। पहली तो आपकी टेंस चेंजिंग है, पहली क्या है, टेंस चेंजिंग जो हो चुकी है। आज के इसी रूल के साथ टेंस चेंजिंग आपकी कंप्लीट होती है। अभी हम आगे थोड़ा बताएंगे आपको कि कहाँ पे कुड को चेंज कर दिया जाता है, कहाँ पे मस्ट को चेंज कर दिया जाता है, ऐसा होता है, लेकिन ये अगले रूल में आएगा। दूसरा जो है आपका हमने बताया था असर्टिव में पढ़ेंगे प्रोनाउन चेंजिंग। क्या पढ़ेंगे? प्रोनाउन चेंजिंग। तो ये अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। और तीसरी चीज हमने क्या बताई थी, निकटता सूचक शब्दों में चेंजिंग। कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो निकटता को एक्सप्रेस करते हैं, तो इनडायरेक्ट बनाते समय इसको हम दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदल देते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से ये ऊपर वाले जो रूल्स हैं समझ में आए होंगे। तो निकटता सूचक शब्दों में चेंजिंग जो है, निकटता सूचक शब्दों में चेंजिंग कैसे होगी, ठीक है, ये हम लोग देखेंगे। तो आज का जो सेशन है ये है हमारा प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग तो ये बिगाड़ देते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग अपना राइट डाउन करिएगा। ठीक है, पूरी सीरीज जो है लगभग आपकी 10 से 12-15 पार्ट में पूरी सीरीज डायरेक्ट इनडायरेक्ट की हम ऑनलाइन क्लास के थ्रू आप लोगों को पढ़ाएंगे। तो सभी लोग रेगुलर हमारा क्लास ज्वाइन करिएगा और लास्ट तक देखिएगा। बिल्कुल बेसिक लेवल से हम लेके चल रहे। हमने बताया था कि समझाने की फुल गारंटी है, तो फुल गारंटी है। तो डाल लेते हैं प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग, प्रोनाउन सबको पता है क्या होता है, कक्षा 5 से ही लगभग पढ़ाया जाने लगता है प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। वी यूज प्रोनाउन टू अवॉइड द रेपिटेशन ऑफ नाउन। देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन एंड अमंग द फर्स्ट इज पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, तो पर्सनल वो प्रोनाउन वो होता है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के मतलब नाउन के स्थान पर प्रयोग किया जाता है। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए नाउन का यूज किया जाता है और उसके स्थान पर
जब नाउन के स्थान पर जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। और ये प्रोनाउन जो हैं आपके 10 प्रकार के होते हैं। इसका भी वीडियो आएगा, लेकिन ये डायरेक्ट चल रहा है तो इसमें नहीं। तो इसका जो पहला वाला है आपका, ये होता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या है? पर्सनल प्रोनाउन। पहला वाला जो है आपका, ये है पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम। ये जो है ये व्यक्तियों के लिए, वस्तुओं के लिए और स्थानों के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये जो पर्सनल प्रोनाउन है, इसके 3 पर्सन्स होते हैं। प्रोनाउन चेंजिंग स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगती है, कठिन लगती है, बट आई प्रॉमिस मैं सिखा ही दूंगा। बस आप हमारा क्लास ज्वाइन करिएगा। ऐसे ट्रिक से बता दूंगा जो आप कभी भूलेंगे नहीं। बस ये कंडीशन ये है कि रेगुलर हमारा क्लास ज्वाइन करते रहिएगा, और पीछे से जितने भी पार्ट्स हम आपको दे चुके हैं लाइव वीडियोस के थ्रू, और वीडियो जो अपलोड किए हैं उनको आप देखते रहिएगा। ठीक है? तो पर्सनल प्रोनाउन के 3 पर्सन्स होते हैं। पहला आपका है फर्स्ट पर्सन। क्या है? फर्स्ट पर्सन। ये आपका होता है प्रथम पुरुष। क्या होता है? प्रथम पुरुष। ये होता है बात को कहने वाला। क्या होता है? बात को कहने वाला। ये है आपका आई और वी। आई मीन्स होता है मैं, और वी मीन्स होता है हम। आई सिंगुलर है और वी प्लूरल है। तो ये जो फर्स्ट पर्सन है आपका बात को कहने वाला, इसके अंतर्गत आई वी आते हैं। फिर इनके पॉजेसिव और ऑब्जेक्टिव आते हैं। जैसे आई का पॉजेसिव माइन होता है, माइन होता है। वी का पॉजेसिव आवर होता है, आवर्स होता है। आई का ऑब्जेक्टिव मी होता है, वी का अस होता है। ऐसे ही सेल्फ फॉर्म आते हैं। आई का माई सेल्फ होता है और वी का आवर सेल्फ होता है। ठीक है? जो आपका सेकंड पर्सन है, जो आपका सेकंड पर्सन है, ये मध्यम पुरुष होता है। क्या होता है? मध्यम पुरुष होता है। ये होता है बात को सुनने वाला। ये स्पीकर जो भी बोलता है वो अपने लिए आई या वी का प्रयोग करता है, और जिस व्यक्ति से वो बात करता है, जो उसकी बात को सुन रहा होता है, उसके लिए या तो आप बोलेगा या फिर तुम बोलेगा। तो ये जो सेकंड पर्सन है, ये होता है बात को सुनने वाला। बात को सुनने वाला। ये आपका यू होता है। ठीक है? यू का पॉजेसिव योर होता है, और ऑब्जेक्टिव यू ही होता है। सेल्फ फॉर्म अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ होगा, और अगर प्लूरल है तो योर सेल्फ्स होगा। ठीक है? तो ये आपका ये होता है, और इसका योर्स भी होता है पॉजेसिव, योर्स होता है। ठीक है? उसके बाद जो आपका थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, ये आपका अन्य पुरुष होता है। ये आपका अन्य पुरुष होता है। ये जो होता है जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे जब दो व्यक्ति मिलकर के बात करते हैं तो वो किसी के बारे में बात करते हैं, तो जिसके बारे में वो बात करते हैं तो उसके लिए वह का यूज़ करते हैं वे, या किसी का वो नाम लेते हैं। तो जिसके बारे में बात की जाती है, हम लिखे दे रहे हैं, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके बारे में बात की जाती है, ये आपका ही होता है, सी। अगर कोई पुरुष है तो ही, अगर कोई स्त्री है तो सी होगी। अगर प्लूरल है, कई लोग हैं, तो दे का यूज करेंगे। और अगर निर्जीव वस्तु, पशु पक्षी, पेड़ पौधा है तो आप इट लगाएंगे। ठीक है? और अगर कोई नाउन आता है, लिख देते हैं
एनी अदर नाउन, कोई भी नाउन अगर है आपका एनी अदर नाउन, तो ये भी आपका जो है थर्ड पर्सन का ही माना जाता है। किस पर्सन का माना जाता है? थर्ड पर्सन का माना जाता है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन के बारे में रही बात। फर्स्ट पर्सन बात को सुनने वाला होता है, बात को कहने वाला होता है, ये आपका आई और बी होता है। सेकंड पर्सन बात को सुनने वाला होता है, ये आपका यू होता है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, इसमें ही, सी, इट, दे और कोई नाउन इत्यादि आते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये पर्सनल प्रोनाउन जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग एक टेबल देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको राइट डाउन करिएगा। ठीक है, तो एक टेबल जो है इसकी हम बनवाएंगे। डाल लीजिएगा चार्ट फॉर पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। चार्ट फॉर पर्सनल प्रोनाउन। तो ये क्या होता है, हम लोग इस चार्ट के थ्रू ये जानेंगे कि सब्जेक्टिव फॉर्म में प्रोनाउन कैसा होता है, वो ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कैसा होता है। तो इसमें 6 कॉलम्स बनेंगे, अच्छे से आप बनाएं। पहला होता है आपका पर्सन, दूसरा होगा नंबर, तीसरा होगा सब्जेक्टिव केस या सब्जेक्ट, फिर होगा पॉजेसिव, ठीक है, फिर होगा ऑब्जेक्टिव और फिर होगा सेल्फ फॉर्म। तो इतने कॉलम्स बनेंगे आपके। और तो पर्सन आपका फर्स्ट हो जाएगा, नंबर सिंगुलर होगा। ये टेबल अच्छे से याद करना है, अगर आप ये टेबल नहीं याद करेंगे तो आप प्रोनाउंसिएशन सीख भी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको टेबल को अच्छे से याद करना है। और इसका सब्जेक्ट जो होगा, नंबर सिंगुलर होगा, पर्सन फर्स्ट होगा, सब्जेक्ट होगा आई, पॉजेसिव इसका होगा माई और माइन, ऑब्जेक्टिव होगा मी, और सेल्फ फॉर्म जो है इसका वो होगा माई शेल्फ। क्या होगा? माई शेल्फ। ठीक है, उसके बाद इसका नंबर प्लूरल हो जाएगा, सब्जेक्ट वी होगा, पॉजेसिव केस आवर और आवर्स होगा, ऑब्जेक्टिव अस होगा, और सेल्फ फॉर्म आवर सेल्फ्स होगा। क्या होगा? आवर सेल्फ्स होगा। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट पर्सन। इसके बाद पर्सन होगा सेकंड, नंबर होगा सिंगुलर। जैसा कि आपको पता है कि जो ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है ये यू होता है, तो इसका सब्जेक्ट होगा यू, इसका पॉजेसिव केस होगा योर और योर्स, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा यू, और इसका सेल्फ फॉर्म होगा योर सेल्फ, अगर सिंगुलर है तो योर सेल्फ। ठीक है, अब इसी का नंबर हो जाएगा प्लूरल, सब्जेक्ट इसका यू ही रहेगा, पॉजेसिव योर और योर्स ही होंगे, और इसका ऑब्जेक्टिव केस जो है आपका यू होगा, और सेल्फ फॉर्म योर सेल्फ्स हो जाएगा जब ये प्लूरल होगा तब। तो आपका ये सेकेंड पर्सन भी कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसके बाद पर्सन जो है आपका ये हो जाएगा थर्ड, इसका सब नंबर जो है ये होगा सिंगुलर, और सब्जेक्ट जो है इसका ये होगा ही, अगर पुल्लिंग है मैस्कुलाइन जेंडर है, और पॉजेसिव है ये होगा हिज, और ऑब्जेक्टिव हिम, और सेल्फ फॉर्म जो है हो जाएगा हिम सेल्फ। क्या हो जाएगा? हिम सेल्फ।
ठीक है। उसके बाद नंबर सिंगुलर ही रहेगा, सब्जेक्ट सी हो जाएगा, पॉजेसिव हर और हर्ष हो जाएगा, और ऑब्जेक्टिव जो है इसका ये जो है आपका ये भी हर ही होगा, और शेल्फ फॉर्म हर शेल्फ हो गया। क्या होगा? हर शेल्फ होगा। नंबर फिर सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट इट होगा, इसका जो पॉजेसिव केस है वो इट्स होगा, इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है ये इट रहेगा, और इसका जो सेल्फ फॉर्म है ये होगा आपका इट शेल्फ, इट शेल्फ। फिर है आपका नंबर जो है यहाँ पे प्लूरल हो जाएगा, सब्जेक्ट इसका दे होगा, इसका पॉजेसिव आपका दियर और दियर्स होगा, और इसका जो ऑब्जेक्टिव केस है ये आपका देम होगा, और इसका जो सेल्फ फॉर्म है ये देम शेल्फ्स होगा। क्या होगा? देम शेल्फ्स होगा। तो ये आपकी पर्सनल प्रोनाउन की टेबल रही, इसको आप अच्छे से बना लीजिएगा, लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। और जब ये टेबल आपको लर्न हो जाएगी तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सीखेंगे प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउन चेंजिंग फुल गारंटी के साथ सिखा के ही मानेंगे। बस आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब करिएगा, और लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, और कमेंट भी करिएगा, ठीक है। जो सजेशंस हो वो भी आप दीजिएगा। और आज के पार्ट में बस इतना ही रखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में फिर मिलते हैं कुछ नया लेकर के। प्रोनाउन चेंजिंग बिल्कुल नए सिरे से अब की बार जो है बिल्कुल प्रोनाउन चेंज सीखेंगे, और सीख लेंगे 100% गारंटी के साथ कहते हैं। बस आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। आज के लिए इतना ही। गुड बाय बच्चों, फिर मिलते हैं।